हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 को लेकर। देखो, अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले जब मैंने आपसे बात की थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर, तो मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो यूपीपी में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है उनमें 500 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़ गलत थी, वो न्यूज़ एकदम सही थी और उस टाइम पर भर्ती आने के पूरे पूरे चांस थे और आनी भी थी। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया था, सरकार ने टेंडर भी जारी किया था, ठीक है ना। और उस टेंडर में केवल टीसीएस ही पहुंचा था और बाद में कुछ भी जो भी बीच की अनबन रही हो और उसके बाद टीसीएस ने भी अपना हाथ खींच लिया था, जिसकी वजह से ये भर्ती नहीं आ पाई थी, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है और फिलहाल अब हमारे सामने एक भर्ती आई है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से ही संबंधित है। हालांकि कुछ संशय बना हुआ है कि इसमें यूपीएसआई के पद हैं या नहीं है। नहीं, इसमें यूपीएसआई के पद नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। लेकिन अगर आ जाते हैं या फिर कुछ और चीजें निकल कर आ जाती हैं, फिलहाल कब निकल कर आएंगी इस पर भी बात करेंगे, कब आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा इस पर भी बात करेंगे, कब आपका एग्जाम होगा इस पर भी इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखो, तो अगर देखा जाए तो पदों की संख्या अब हो गई है 52,699, जो पहले थी 37,500। ये तो बिल्कुल फैक्ट है, इसको तो गांठ बांध लो कि ये कहीं से भी गलत नहीं है। बात करते हैं कि इसके अंदर किन किन पदों को शामिल किया गया है। तो इसके अंदर देखो, नागरिक पुलिस जो सामान्य ड्यूटी होती है वो है, पीएससी के भी 8,540 पद है, फिर फायरमैन के भी 1,007 और एसएसएफ जो यूपी एसएसएफ होता है उसके भी 1,341 पद है। तो ये कुछ कैटेगराइज किया गया है पदों को कि इतने पदों के ऊपर भर्ती रहनी ही रहनी है, ये आएगी ही आएगी। अच्छा, अब बात करते हैं योग्यता और सिलेबस। देखो, आपने ये देख लिया कि पदों का विवरण कुछ इस तरीके से है, भर्ती आनी आनी है, कब तक आएगी अभी बात करें इस पर। योग्यता एक बार देख लेते हैं और सिलेबस। देखो, योग्यता और सिलेबस के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं हो। अगर होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आप अभी यही मानकर चलो कोई बदलाव नहीं है। तो जो पहले था वही है, जो आपकी पहले डीओबी और वगैरह थी वो अभी तक 18 प्लस वाला ना 23 वाला वही रहेगा सब कुछ, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया योग्यता और सिलेबस को लेकर। बहुत अच्छे से चीजें समझ लो और एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना, कभी भी सिलेक्शन 2-3 महीने में नहीं होता है, ठीक है ना। 2-3 महीने में सिलेक्शन नहीं होता। जो लोग आपसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ 2 महीने का बैच पढ़ लो और सिलेक्शन हो जाएगा, 3 महीने का बैच पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, बेसिकली वो 2-3 महीने में पता है क्या होता है, 2-3 महीने में आपको फर्निश करते हैं, मतलब आपको पॉलिश करते हैं, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है कि वीकली एक टेस्ट लगाना चाहिए, क्यों कहा जाता है कि टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपके ऊपर पॉलिश की जा रही होती है। पढ़ाई तो आप करते आ रहे हो ना 4-5 सालों से, 2 सालों से, 1 सालों से, 1.5 साल से, सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। लेकिन रिजल्ट कौन देता है? रिजल्ट वो देता है जो इस पर डेली काम करता है, ठीक है ना। तो अभी भी मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इस पर डेली काम करना है आपको, ठीक है ना। किसी भी दिन आपको टालना नहीं है कुछ भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। बात करते हैं तो टेस्ट वगैरह ये तो चीजें हो गई, तो बदलाव नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल अपडेट कब आ जाएगा। देखो, आपको जो ऑफिशियल अपडेट मिलेगी वो मिलेगी 15 जुलाई को, ठीक है ना। 15 जुलाई या फिर लेटर मतलब 15 से 20 जुलाई तक आपको अपडेट मिल जाएगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। 15 से 20 जुलाई के आसपास आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको ये बता दिया जाएगा कि कितने पदों पर भर्ती तैयार हो गई है। मे बी पॉसिबल आपको जुलाई के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए, ऑफिशियल अपडेट के साथ आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। और ये यूपी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, तो कहीं ये मौका आपके हाथ से ना निकल जाए, इसके लिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। अगर आज हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पर बहुत ही जल्द आपको हिंदी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई जानकारी चाहिए किसी भी प्रकार की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको चैट का सुविधा अवेलेबल कराई गई है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लगाने पर प्रॉब्लम करता है, आपको भेजता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा जो हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहां जाना है, वहां पर मैंने एक क्यूआर दे रखा है, ठीक है ना। उस क्यूआर को स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फ़ोन में स्कैन कर लो। जैसे ही स्कैन करोगे वो सीधा टेलीग्राम पर भेज देगा आपको। चैनल ज्वाइन कर लो। आने वाले टाइम्स के अंदर जो भी हमारे बीच में बातें होंगी वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट होती रहेंगी। टेलीग्राम के ऊपर आने वाले टाइम में क्विज कराए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्लान करी हैं आपके लिए, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो,
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ अभी किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर फ्री है तो क्या कैसा कंटेंट होगा। गारंटीड कंटेंट दूंगा जिसके अंदर आप ये मान के चलो कि अगर आप डेली का क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, फिलहाल तो चैनल पर भी करवाता हूँ टाइम टाइम पर, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है और यूट्यूब भी ज्वाइन कर रखा है तो नोटिफिकेशन तो डिस्कस होते ही रहेंगे जो भी बीच में आएंगे। बट जब अभी मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करूँगा फिर आपको देखना कि आपको लगेगा कि थियरी की जो क्लासेस होती हैं वो पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 महीने के अंदर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते। तो सिलेबस नहीं पढ़ सकते लेकिन प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करनी है तो अभी से चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि जब भी इस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है ना। अगर आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी रहती है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत करना, ठीक है ना, थोड़ा सा बिजी होता हूँ इसलिए कॉल पिक नहीं होंगी। हाँ, व्हाट्सएप पर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसी को भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो राइट कर सकता है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी जवाब दिया जाएगा। आप ये मत पूछने लगना कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी 52,000 पदों के लिए, तो अभी तो कुछ अता पता नहीं है कि कब इसका पेपर होगा और आप कट ऑफ डिस्कस करने की बात करने लगो, ठीक है ना। सो उम्मीद करूंगा कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आने वाले टाइम के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को एक्सटेंड करेंगे आगे। तो वीडियो अगर आप किसी भी ने भी शेयर किया है, कहीं से भी आपको मिला है और आपको चैनल मिला है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने जब भी किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है तो वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही हुई है, ठीक है ना। मैं भी ऐसी चीज़ों पर ही बिलीव करता हूँ जो आपको सही जानकारी दे, ठीक है। सो आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं हमारे ऊपर। मैं आनंद जल्द मुलाकात करूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।